मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपको ब्राह्मण के बारे में बता रहा था, जिसे भगवान में पूर्ण विश्वास था, पर उसकी पत्नी सदा अपनी कन्या के विवाह के बारे में चिंतित रहती थी। लेकिन ब्राह्मण उससे कहता कि उचित समय आने पर भगवान की कृपा से हमारी कन्या का विवाह हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। उचित समय आने पर कन्या की सगाई होती है, उसके विवाह की तारीख भी पक्की हो जाती है। उन दिनों विवाह के दिन वर बारात लेकर आता था। वधू के माता पिता वर का बारातियों के साथ स्वागत करते थे। फिर बहुत बड़ी दावत होती थी, जिसमें न केवल वर और उसके बाराती परंतु सारे गांव के लोगों को भी दावत दी जाती थी। अब ब्राह्मण की कन्या के विवाह की तारीख पास आने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बार बार अपने पति से कहने लगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब इतनी बड़ी दावत कैसे होगी। घर में रोज पाव या आधा सेर आटा आता है और रात होने पर खत्म हो जाता है। हम इतनी बड़ी दावत लोगों को कैसे देंगे। पर ब्राह्मण जो अनन्य भक्त था, जिसे श्री कृष्ण पर पूरा पूरा विश्वास था, उसके घर की एक दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी ओर संकेत करते हुए वह पत्नी से कहता है, देखो देखो, जरा आंख उठाकर देखो, सामने कन्हैया खड़े हैं ना। वे कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, पर चिंतन अवश्य करते रहो, और जो मेरा चिंतन करता है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिर विवाह का दिन भी आ जाता है। शाम के समय वर बारातियों के साथ आएगा। गांव के लोग भी विवाह पर आने वाले हैं। सबको दावत देनी है। यह सब कौन करेगा। पत्नी बेचारी सिर से पांव तक कांप रही थी। वह अपने पति को अपना हाल सुनाती है, और आज जीवन में पहली बार भक्त का दिल भी घबरा जाता है। वह सोचता है, विवाह का दिन आ गया है, घर में न गेहूं है, न चावल, न आटा, न घी, न दाल, न शक्कर, न नमक, न मसाले। अब इतनी बड़ी दावत का आयोजन कैसे होगा। वह किसी तरह अपनी पत्नी को आश्वासन देता है कि अभी तो केवल सुबह है, अभी सारा दिन बाकी है। श्री कृष्ण क्या कुछ नहीं कर सकते। क्या नाही घर तेरे मेरे स्वामी, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पाए। है, जिस देवे सो पावे।
प्यारे भाइयों और बहनों, हे भगवान, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? पर मन ही मन ब्राह्मण घबरा रहा था। उसके बाद 3-4 घंटे और गुजर जाते हैं। अब भक्त के मन में शंका उठती है। वह स्वयं से कहता है, क्या श्री कृष्ण ने गीता में ये शब्द के योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ कहे हैं? कैसे कहे होंगे? मैं एक अकेला थोड़े ना उनका भक्त हूँ, उनके तो कई भक्त हैं। वे कैसे जाकर एक एक की देखभाल करेंगे? वे इतने सारे भक्तों को कैसे संभाल पाएंगे? मुझे लगता है मेरी खबर शायद उन तक पहुंची ही नहीं है। हजारों की संख्या में उनके भक्त उन्हें पुकार रहे होंगे। गीता में लिखे गए ये शब्द मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये शब्द श्री कृष्ण के मुख से नहीं निकले होंगे। ब्राह्मण की मेज पर लाल रंग की स्याही रखी थी और पास ही एक कलम पड़ी थी। ब्राह्मण कलम उठाकर लाल स्याही में डुबोकर गीता के इस श्लोक पर रेखा खींच देता है। वह कहता है, ये शब्द श्री कृष्ण के नहीं हैं। वे इतने सारे भक्तों को कैसे संभाल सकते हैं? मैं मूर्ख हूँ जो ये शब्द पढ़कर उन पर विश्वास करता रहा। दूल्हा बारातियों के साथ आता ही होगा। हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं है। अब इनकी दावत का प्रबंध कैसे होगा? बेचारा ब्राह्मण निराश होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहां बैठकर वह श्री कृष्ण को पुकारता है। उसे श्री कृष्ण में अभी भी इतना ही विश्वास था, उसे केवल श्लोक पर विश्वास नहीं था। वह कहता है, ये श्लोक श्री कृष्ण का कहा हुआ नहीं है। मैं श्री कृष्ण को इसके लिए जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता हूँ? श्री कृष्ण कहेंगे, मैंने ये श्लोक नहीं कहा है, ये तो कुछ लोगों ने ऐसे ही छाप दिया है। श्री कृष्ण तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं कृष्ण पर बलिहारी जाऊं, मेरा एक एक प्राण उन पर न्योछावर है। वह जंगल में कीर्तन करने बैठ जाता है। राधे कृष्ण गीत तुगा मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तू गाय, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तू गाय, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तू गाय, मधुरम
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कीर्तन करते करते वह सब कुछ भूल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि आज उसकी पुत्री का विवाह है, दूल्हा बारात लेकर आने ही वाला है। बस वह तो बस अपनी ही धुन में जंगल में घूमते घूमते नाचते नाचते श्री कृष्ण का नाम गाए जा रहा था। इस बीच ब्राह्मण की पत्नी उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। वह सोच रही थी, कई घंटों से मेरे पति का कहीं पता ही नहीं, न दावत का प्रबंध हुआ है, न मेरे पति का ठिकाना है। अब मैं अकेली इन सब का सामना कैसे कर पाऊंगी। वह बार बार यह सोचकर कि शायद उसके पति लौट आए घर की खिड़की से झांक रही थी। फिर अचानक वह एक बैलगाड़ी के आने की आवाज सुनती है। वह बैलगाड़ी उसके घर के द्वार पर ही आकर रुकती है। घर के द्वार पर कोई दस्तक देता है। ब्राह्मण की पत्नी द्वार खोलती है तो क्या देखती है कि सारी बैलगाड़ी, जिसे एक नन्हा 12 साल का बालक हाँक रहा है, बालक के चेहरे पर अनोखी सुंदरता थी। He was the very personification of beauty and charm and loveliness. ब्राह्मण की पत्री की आंखें बालक के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बालक जो बैलगाड़ी लेकर आया था उसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें थीं। यदि मैं आपको सारी लिस्ट बताऊं तो आपका मुंह पानी पानी होने लगेगा। आप सोचेंगे, काश हम भी उस दावत में होते तो कितना मजा आता। वह नन्हा सा बालक ब्राह्मण की पत्नी से कहता है, आपके पति ने मुझे आदेश दिया है कि ये सारी चीजें मैं आपके यहाँ पहुंचाऊं। क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। पर ब्राह्मण की पत्नी तो बस बालक को ही देखी जा रही थी। उसकी मीठी आवाज सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो बालक के होठों से अमृत बरस रहा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद बालक पलटता है तो ब्राह्मण की पत्नी देखती है कि उसके पीठ पर घाव हैं। ऐसा लगता था किसी ने उसे चाबुक से मारा है। वह घाव लाल रंग की रेखा के रूप में था। यह देखकर वह तुरंत पूछती है, मेरे प्रिय, किसने तुम्हें चाबुक से मारा है? तुम्हारी पीठ पर लगे घाव से खून बह रहा है। इस पर बालक कहता है, माता जी, आपके पति ने मुझे चाबुक से मारा है क्योंकि मुझे यहाँ आने में देर हो गई। इसमें उसका भी दोष नहीं है। जब ब्राह्मण की पत्नी यह सुनती है, पहले तो उसे बड़ा अचंबा होता है। वह कहती है, मेरे पति तो बड़े दयालु हैं, वे कभी किसी पर गुस्सा तक नहीं करते। मुझे उनके साथ विवाह किए कई साल बीत गए हैं, पर उनके मुंह से मैंने एक बार भी तीखा शब्द नहीं सुना है। वे भला किसी को चाबुक से कैसे मार सकते हैं? पर बालक, तुम इतने मासूम हो कि मुझे तुम्हारे एक एक शब्द पर विश्वास हो रहा है। I cannot help but believe in every word that you utter. ऐसा कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी चुन्नी के कोने से आंखें पूछती है। जब वह आंखें खोलती है तो देखती है बालक वहां से गायब है। वह सोचती है, ये बालक कहाँ चला गया। वह बैलगाड़ी के नीचे झांकती है। वह आसपास देखती है, पर बालक का कहीं पता नहीं था। वह मन ही मन कहती है, चलो बैलगाड़ी तो यहीं है। वह बैलगाड़ी का सारा सामान उतारकर दावत की तैयारी में लग जाती है। वह गांव के महिलाओं को काम में हाथ मटाने के लिए बुलाती है। इस तरह दावत का भोजन तैयार हो जाता है। उधर ब्राह्मण जो जंगल में बैठा था,
अब आसमान की ओर देखता है, आसमान में सूरज अस्त हो रहा था। वह मन ही मन कहता है, अरे घंटों से यहाँ बैठा हूँ, उधर मेरी पत्नी बेचारी का क्या हाल होगा। दूल्हा बारात लेकर आ गया होगा, वह तेज कदमों से चल पड़ता है, उसे लग रहा था अब तो पत्नी अवश्य ही उस पर बरस पड़ेगी। वह कहेगी, ये आपने क्या किया, इस कठिन घड़ी में आप मुझे अकेला छोड़ गए। पर जब वह घर पहुंचता है तो क्या देखता है, उसकी पत्नी मुस्कुरा रही है, वह सबसे कह रही है सारी तैयारी हो गई है। दूल्हा बारात लेकर गांव की सीमा पर पहुंच गया है। ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है, जाओ और बड़े सम्मान से उन्हें ले आओ। यह सब सुनकर ब्राह्मण दंग रह जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है, तुमने ये सारी तैयारी कैसे कर ली? आज मुझे इस घर से अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? यह सुनकर पत्नी कहती है, क्यों, आपने ही तो दाल चावल आटा मसाले सब्जियां और अन्य खाने की सामग्री एक बैलगाड़ी में भेजी थी, उसी से ही तो सारी दावत की तैयारी की गई है। अब आप केवल दूल्हे और बारातियों को लेकर ले आओ। इस पर ब्राह्मण पूछता है, तुम किस गाड़ी की बात कर रही हो? मैंने कब तुम्हें गाड़ी भेजी? पत्नी कहती है, एक 12 साल का बालक वह बैलगाड़ी लाया था और उसने कहा कि आपके पति ने मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पहुँचाने का आदेश दिया है। मैं ये सारी चीज़ें ले आया हूँ, पर मुझे ये सारी चीज़ें लाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए आपके पति ने मुझे चाबुक से मारा। आगे पत्नी उसे बताती है कि बालक के पीठ पर लाल घाव था जिसमें से खून टपक रहा था। जब ब्राह्मण यह सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है, वह बालक कहाँ है? पत्नी कहती है, बालक तो अचानक गायब हो गया। ब्राह्मण कहता है, अच्छा वह बैलगाड़ी कहाँ है? पत्नी कहती है, बैलगाड़ी घर के पास खड़ी है। अब दोनों पति पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो न वहाँ बैल थे न गाड़ी थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब ब्राह्मण को समझ में आता है कि उसने अपने प्रियतम अपने प्रभु को चाबुक से मारा है। वह कहता है, बेशक मैंने उनके वचनों पर लाल स्याही से रेखा खींची थी, शायद यही रेखा प्रभु की पीठ पर खून की रेखा के रूप में अंकित हो गई। अब ब्राह्मण बहुत पछताता है। वह तुरंत श्लोक पर लगाई रेखा को मिटाता है। उसके बाद वह दूल्हे का बारातियों सहित स्वागत करता है, उन्हें सम्मान से अपने घर ले आता है। सारा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है। वहाँ आए एक एक व्यक्ति का अच्छी तरह सत्कार होता है। दावत में आए हुए हर आदमी के होठों पर एक ही बात थी कि हमने ऐसी दावत पहले कभी नहीं देखी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने दिल में गीता के श्लोक की गांठ बांध लें जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल मेरे अनन्य भक्ति करते रहो, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यदि एक बार हमें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए तो हमारा मन भी एकाग्र हो जाए। हमें सदा यही सोचना चाहिए कि हम शिशु हैं और प्रभु स्वयं हमारी माँ हैं। फिर हमें कैसी चिंता, कैसा भय। आइए अंत में एक बार फिर से इस श्लोक को दोहरा लें। जो भक्त अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ओम शांति
शांति शांति।